के होने की खुशी में CSE ट्यूटोरियल हमारे इंस्टीट्यूट में 10 के होने की खुशी में हम लोग ये एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज किया है हमने, और वी आर गोइंग टुगेदर। ये देखो सारे मेरे को मास्क बोल रहे कि मास्क पहनो। आजकल जैसे कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और हमें मास्क पहनना भी चाहिए, और इस रूल को हम फॉलो करेंगे और जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो सभी हम लेंगे, और इसको लेते लेते हम इस एंजॉयफुल जर्नी को हम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, हमारे एक तरफ बहुत गरीब लोग बैठे हुए हैं रोड के किनारे, और वो देख के बड़ा दुख लगता है कि ज़िंदगी में इतना कंट्रास्ट कैसे है। एक तरफ लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां और दूसरी तरफ ये लोग सड़क के किनारे इस तरीके से जीवन जी रहे हैं। छोटे बच्चे, जिन लोगों के हाथ में किताबें और जिन लोगों का जीवन खुशहाल होना चाहिए, वो बच्चे इस तरीके से रोड के किनारे, आप देखें ये बच्ची किस तरीके से कितनी मेहनत कर रही है रोड के किनारे धूप में, ये किस तरीके से ये कलाबाजियाँ खा रही है और अपने जीवन, अपने पेट को भरने के लिए ये किस तरह से जद्दोजहद कर रही है। तो इन चीज़ों को देखकर बड़ा दुख लगता है। मैंने अपने साथ चलते हुए बच्चों से कहा कि देखो, आप कितने प्रिविलेज्ड हो, आपको भगवान की कितनी कृपा है, और आप मेहनत करें और आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो शिक्षा है, ये शायद लोगों के काम आ पाए और लोगों को इससे बेनिफिट हो पाए। और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम नॉर्थ प्लेस की तरफ बढ़ने लगे हैं, देखें यहाँ पे काफ़ी रश है और ग्रीनरी देखें आप यहाँ पे कितनी है। दिल्ली के आप किसी भी पार्ट में रहते हैं, बट जब आप नॉर्थ प्लेस की तरफ को आते हैं तो दिल्ली आपको एक अलग अंदाज में नज़र आती है। अब ये देखिए, ये नेवी का शिप हमें दिखाई दे रहा है रोड के लेफ्ट साइड में, बहुत सुंदर लग रहा है। ये सब मनप्रीत की वजह से हुआ है। जब मनप्रीत को पहले बोला था कि ये बंद होगा सब कुछ, डोंट मेक अ प्रोग्राम। हम अपना पहला डेस्टिनेशन जो था वो वॉर मेमोरियल पर जाना चाहते थे, पर वो वॉर मेमोरियल के गेट बंद थे। कोरोना के कारण वो बंद कर दिया गया था। इस कारण हम सब में थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी, बट अब हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं और सभी आज के दिन को एंजॉय कर लेना चाहते हैं। और देखो, सारे पीछे बहुत हंस रहे हैं। हम अपने पहले डेस्टिनेशन की ओर अब पहुंचने वाले हैं। तुम जानवरों से कम हो, सारे के सारे देखो, सारे जानवर आ रहे हैं। गौर से देखिए, अंदर से पिंजरे से छूट के निकल रहे हैं। ये सबसे बड़ा जानवर तो ये है, ये देख, बिगेस्ट। मेरे को तो कैप्चर नहीं किया सर। मैं अभी तेरे को अभी करता हूँ, स्पेशल कैप्चर करता हूँ। ये ले, इधर को देख, नाउ ये हाँ, खोल दो। अरे सर नहीं, अच्छा, हाउस चाउमीन बताओ ना। ये देखो बुक्कड़, सारे के सारे वी आर जस्ट फाइटिंग। हाउस चाउमीन बढ़िया है, अच्छी है। That we'll keep in there. Hello, house चाउमीन। हाउस चाउमीन। Wait, house चाउमीन was good? Nice ना? हाउस चाउमीन गुड। देखो, सरदार बड़े स्मार्ट बन के आए हैं दोनों, बिल्कुल कनेडियन सरदार लग रहे हैं। मैं अपना ये ब्लॉग जो है वो बना रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा एक ग्रुप मेरे साथ जो है वो आया हुआ है, और इसमें ग्रुप में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो 100K है वो पूरा हुआ है। 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं हमारे, और इस 10,000 सब्सक्राइबर के होने के बाद हमने सोचा कि हम एक पार्टी ब्लास्ट करते हैं, विल गो समवेयर आउट, और हम बिल्कुल खुले में ये पार्टी कर रहे हैं। और ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये मैडम के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं उन्हें, और उनकी जो वीडियोस हैं वो देखते हैं, और इस कारण जो है 10,000 के बनने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये एक बड़ा स्मार्टी सा बॉय है। व्हाट्स योर नेम? चेतन।
चेतन कैसा लगा तुम्हें हमारे साथ यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। पहले भी गए हो ऐसी पार्टीज में घूमने के लिए? पहली बार ही आए हैं? तो यू आर एंजॉयिंग? वेरी गुड। हाँ, बताओ कि कैसा आपको फील हो रहा है? लाइक अभी आप पहुँचेंगे। फर्स्ट डेस्टिनेशन कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? अरे पीछे वो है, देखना जाना उसके ऊपर। भाग रहे हैं। फन, यस। वेरी ब्यूटीफुल हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब कुछ और तो था नहीं देखने के लिए, तो हमने सोचा कि हुमायूं टॉम्ब ही चल पड़ते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। पुराना जो है दरवाजा अभी तक टिका हुआ है, कई साल हो गए। हुमायूं का मकबरा 1560 के दशक में हुमायूं के बेटे महान सम्राट अकबर के संरक्षण में बनाया गया। फारसी और भारतीय शिल्पकारों ने मिलकर इस मकबरे का निर्माण किया। इस्लामी दुनिया में पहली बार इतने भव्य मकबरे का निर्माण किया गया। मकबरा अपने आप में एक ऊंचे चौड़े सीढ़ीदार मंच पर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर तक है और इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जबकि मकबरा खुद पीले और काले संगमरमर से बनाया है। 2 मंजिल मकबरे को सफेद फारसी शैली के संगमरमर के गुंबद के साथ ताज पहनाया गया है, जो भारहीन और असंभव लगता है। हुमायूं के मकबरे की ऊंचाई 47 मीटर है और इसकी चौड़ाई 91 मीटर है। टाइम आया हूँ यहाँ पे और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ग्रुप गैंग पूरी की पूरी हमारे साथ है और कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग नीचे स्कैटर्ड हो गए हुए हैं, बट दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। हुमायूं टॉम्ब, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। दिल्ली आए तो जरूर आए इस हुमायूं टॉम्ब में देखने के लिए। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। इट्स क्वाइट गुड। है तो मकबरा है और यहाँ पे बहुत सारी मज़ारें हैं लोगों की बनाई हुई, तो बट खुला एरिया है इसलिए सुंदर लगता है। दोस्तों, इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर बड़ी हैरानगी होती है कि इस बिल्डिंग को बनाने में कितना समय लगा होगा और कितना पैसा लगा होगा और कितना श्रम लोगों का लगा होगा, तो ये बिल्डिंग कितने सालों में बनकर तैयार हुई है। अंदर जाने पे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग उस समय में भी कितने गुणी रहे होंगे और उनके पास कितना ज्ञान रहा होगा। केंद्रीय कक्ष अष्टकोणीय है, जिनके कोने में शाही परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रें हैं। बादशाह की असली कब्र बेसमेंट फ्लोर पर है। फारसी प्रभाव धनुषाकार अलकोव, गलियारों और उच्च दोहरे गुंबद में देखा जा सकता है, जबकि भारतीय परंपराओं ने खोखे के निर्माण को प्रेरित किया है, जो इसे दूर से एक पिरामिड की रूपरेखा देता है। देखिए कितने शाही अंदाज से यह कब्र जो है वो बनाई गई है। ईसा खान के मकबरे के पास खुदाई करने पर ये कुछ एक पुरानी चीजें जो हैं वो जमीन के नीचे से मिली हैं। इन सभी चीजों को देखकर लगता है कि पुराने समय में लोगों की जीवन शैली कैसी रही होगी। These girls are very excited to see this place and they are enjoying a lot. और ये बिल्डिंग मुगल शैली का एक बहुत भव्य नमूना है जो मजबूती से खड़ा हुआ है। अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि वेस्ट ऑफ वंडर है। और दोस्तों, इस पार्क का निर्माण वेस्ट मटेरियल से किया गया है। तो यहाँ पे एंट्री टिकट जो है वो 50 रुपए है जो अडल्ट हैं, और बच्चे 3 साल से 12 साल के हैं उसके 25 रुपए हैं। सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन अटेंडिंग कॉर्पोरेशन स्कूल, उनकी कोई भी यहाँ पे एंट्री फीस नहीं लगती।
ये जूम कर रहे हैं। कम पियो पानी, चल। और ये 1 बाय 1 करके हमारी एंट्री का प्रोसेस शुरू हो गया है और सभी लोग जो हैं अपने टिकट्स लेकर अंदर एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पे फेस के ऊपर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट ऑफ वंडर ये हमारा 3rd डेस्टिनेशन है और इससे पहले हम 2 डेस्टिनेशन ऑलरेडी घूम चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या क्या बढ़िया चीज़ें देख सकते हैं। दोस्तों, इस पार्क का इनॉग्रेशन जो है वो 21 फरवरी 2019 को हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया था। दोस्तों, इसमें 7 वर्ल्ड के वंडरफुल वंडर्स जो हैं वो बनाए गए हैं और ये सब कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है और बहुत सुंदर तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इस वंडरफुल पार्क में हम फोटोग्राफी भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो कैमरा है उसका कोई चार्जेस नहीं है। फ़ोन हम लेके अंदर आ सकते हैं, कैमरा भी लेकर अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पर इसकी खासियत है कि यहाँ पे कोई फ़ोन पे के ऊपर चार्ज नहीं लिया जाता। आजकल गर्मी बहुत है और गर्मी में जब आप इस तरह के फाउंटेन चलते हुए देखते हो तो दिल खुशी से झूम उठता है। और इस तरह के नज़ारे को देख के तो रेल इन पानी की बौछारों के साथ दिल झूम रहा है। वेस्ट ऑफ वंडर पार्क जो है वो 11 to 11 जो है 11 AM to 11 PM जो है ये खुला रहता है और मंडे को ये पार्क जो है वो बंद रहता है, तो कृपया मंडे को मत आएं। नाइट में ये पार्क बहुत सुंदर लगता है क्योंकि चारों तरफ लाइट जगमगाती है और जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं उनके ऊपर लाइट्स पड़ती है तो वो रात को बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। इसकी जो लोकेशन है वो इजिप्ट में लोकेटेड है और हर साल यहाँ पे बहुत इसको लोग देखने के लिए जाते हैं। और इसे बिल्डअप जो है आयरन रॉड्स के साथ वेस्ट मटेरियल के साथ किया गया है। दोस्तों, ये जो नेक्स्ट हम मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि इटली में स्थित है। अब जो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स, केबल वायर्स, व्हील्स, मेटल शीट्स और ट्रक्स एंड क्लच प्लेट्स के द्वारा बनाया गया है और ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो है इसमें यूज किया गया है। इसे इतने सुंदर ढंग से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है कि ये रियलिस्टिक सा नजर आता है। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है आईफल टावर जो कि पेरिस में स्थित है और इंडिया में इसे वेस्ट ऑफ वंडर में बनाया गया है। इसकी हाइट यहाँ पे 70 फीट है, विड्थ जो है वो है 27 फीट, लेंथ है 27 फीट। जो मटेरियल इसमें लगाया गया है वो ट्रक पेट्रोल टैंक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, क्लच प्लेट्स, सी चैनल्स, एंगल्स, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, ये सभी तरह का मटेरियल इसमें यूज किया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन में 130 दिन 130 डेज जो हैं वो लगे हैं और अप्रोक्सीमेटली 15 टन स्क्रैप जो है वो कबाड़ मटेरियल, लोहे का जो स्क्रैप मटेरियल है इसमें यूज किया गया है। दोस्तों, इस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए अब आपको पेरिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में दिल्ली में वेस्ट ऑफ वंडर में आप इसे देख सकते हैं और इसका एंजॉय कर सकते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ये है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिचुएटेड है और इसकी हाइट यहाँ पे 30 फीट है और इसे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। ये जो अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स, इसे द कोलोसियम कहा जाता है। ये इटली में स्थित है जो कि यूरोप में है और इसे भी वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा वंडर, अद्भुत अजूबा कहा जाता है और इसे 110 टन वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रणन त्रिपाठी। दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एक राजा के द्वारा अपनी बेगम की मोहब्बत में बनाया गया एक बहुत सुंदर अद्भुत मॉन्यूमेंट्स है जो कि भारत में आगरा में स्थित है। दिस इज कॉल्ड ताजमहल, जो कि वर्ल्ड में बहुत फेमस है और दुनिया से लोग उसे देखने के लिए भारत में हर साल आते हैं। दोस्तों, ये स्टैच्यू रियो रेडिमर है जो कि ब्राजील में स्थित है। वर्ल्ड वाइड इसे लोग देखने के लिए आते हैं। आज जितना भी ये हमने डेस्टिनेशंस देखे हैं सब एक से एक बढ़िया सुंदर डेस्टिनेशंस हैं और आपको बताऊं कि ये वेस्ट ऑफ वंडर जो है ये तो एक बार सभी लोगों को देखना चाहिए। ये देखिए पीछे ये मंकी स्टैचू समबडी हैज मेड, बड़े अच्छे तरीके से ये स्टैचूज बनाए गए हैं और पूरे वर्ल्ड की जितनी भी हेरिटेज हैं उनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है और वेस्ट के साथ ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं। जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल है, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके इसको बनाया गया है। ये सारी की सारी कलाकृतियों को, मूर्तियाँ, स्टैचूज। तो ये एक अलग तरह का एक पार्क बनाया हुआ है। तो दिल्ली में इस जगह पे ज़रूर आएँ जब भी आएँ और इस जगह का आनंद लें। ग्रीनरी बहुत है, बहुत अच्छे तरीके से लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये इनके कैफेज हैं यहाँ पे।